الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने ये किताब उतारी थी और ये इल्म जो है अल्लाह की किताब का, ये तमाम इंसानियत का विरसा था, ये तमाम इंसानों तक पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन जो है जिन लोगों ने इल्म को छुपाया और ज़ाहिर न किया और इल्म अपने ही तक महदूद रखा, उनका अल्लाह ताला ने इससे पहली आयत में बताया कि वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं करेगा और उन्हें पाक नहीं करेगा। तो इसलिए हक़ को जो है बयान करना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद दिया है हमें, इसको तमाम इंसानियत तक पहुँचाना चाहिए। फरमाया अल्लाह ताला ने, उलाइकल्लज़ीना, वही लोग हैं जो इश्तराउ दलालता, इश्तरा लफ्ज़ किससे है? शीन रा या, खरीदना और बेचना, लेना देना। जो प्लाट होता है उसके ऊपर लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश, ये लुग़तुल अज़दाद है। खरीदना और बेचना दोनों माने इसमें पाए जाते हैं। जिन्होंने खरीद ली अद-दलालता, दलालत खरीद ली। दलालत क्या मतलब है? हक को छुपाना। बिल हुदा, बायां बदले की आई है, हदायत के बदले। हक को हदायत, दलालत क्या होता है? दुआद लाम लाम, दलालत हम उर्दू में भी कहते हैं गुमराही, मुराद है हक का छुपाना। बायां बदले की आई है, उन्होंने दलालत खरीद ली हुदायत के बदले। हुदायत, हुदा जो है हादार या हदायत, हक को फैलाना। उन्हें चाहिए था हक को फैलाना, उन्होंने हक को छुपाया। वल अज़ाबा, और अजाब बिल मग़फ़िरती, मग़फ़िरत के बदले में। बायां भी बदले की आई है, उन्होंने अजाब खरीद लिया। खरीदनी क्या चाहिए थी? मग़फ़िरत, मग़फ़िरत के बदले उन्होंने अजाब खरीदा, जिन्होंने हक को छुपाया, इल्म को छुपाया और जाहिर न किया। फमा, बस कितना असबारहुम, कितना सब्र है उनका। ये माँ जो है चार तरह ही इस्तेमाल होता है। माँ मौसूला जो, माँ नाफिया नहीं, माँ इस्तिफ़ामिया क्या, और माँ ताज्जुबिया कितना। ये फेल ताज्जुब है। माँ असबारा, कितना सब्र है उनका, कितने साबिर हैं वो अलन्नार, आग पर। ज़ालिका, ये बिअन्नल्लाह, ये अज़ाब, ज़ालिका किस लिए आया? अज़ाब ये उन पर किस लिए है? बसबब इसके, बायां सबबिया आई है। बेशक अल्लाह ने नज़्ज़ल किताबा, नाज़िल की किताब, उतारी किताब बिल हक, हक के साथ, हकीकत के मुताबिक उतारी। व इन्नल्लज़ीना, और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया। इख्तलाफ का मतलब क्या? खालाफा, इख्तलाफ करना। इख्तलाफ किया फिर किताब ही, किताब में। लफ़ी, लाम यहाँ लाजिम का आया है। लफ़ी यकीनन, फी में शिकाकिन बाईद, शिकाक लफ्ज़ किससे है? शीन काफ काफ, शक होना, बाहम मुखालफत। शक असल में होता है किसी, शक के माने सख्त चीज़ का फट जाना, फट कर चूंकि चीज़ अलग हो जाती है, सख्त चीज़ जुड़ती नहीं है। तो शिकाक बाईद, बाईद बहुत से दूर, दूर के जो है वो मुखालफत में, ज़िद और हरदर्मी में पड़ गए। फिर देखते हैं हम इसको। उलाइकल्लज़ीना, वही लोग जिन्होंने हक को जो है दीन, इल्म का दीन हासिल किया और अपने तक महदूद रखा, लोगों तक उसको फैलाया नहीं, और वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। उनकी मिसाल उनके ऐसे ही है जैसे वही लोग हैं वो इश्तरा दलालता, जिन्होंने खरीद ली, जिन्होंने तरजीह दी अज़्ज़लालता, दलालत को, हक को छुपाने के, बिल हुदा, हदायत के बदले में। हक को जो है फैलाने की बजाय हक को छुपाने की उन्होंने तरजीह दी। उन्होंने खरीदनी चाहिए थी बिल हुदा, खरीदनी चाहिए थी उन्हें हदायत, और खरीद ली दलालत। कितना नुकसान का सौदा, खसारे का सौदा किया उन्होंने, कि जो चीज़ खरीदनी हदायत चाहिए थी उन्होंने जलालत, गुमराही खरीद ली। बल अदाबा, और अजाब खरीद लिया। बिल मग़फ़िरती, मग़फ़िरत के बदले में। खरीदनी क्या चाहिए थी? मग़फ़िरत, और खरीद लिया उन्होंने अजाब।
जो है कितना घाटे का, खसारे का उन्होंने सौदा किया जिन लोगों ने इल्म को छुपाया और उस इल्म को लोगों तक फैलाया नहीं। उन्होंने समझा कि जो इल्म हासिल किया है वो हमने अपने लिए हासिल किया और किसी और तक नहीं पहुंचाया। और जो है बेशक आदमी पैसे न दे सकता हो, ये कुरान का इल्म, ये दीन का इल्म सब लोगों के लिए है। अगर कोई तालिब इल्म अपनी फीस नहीं दे सकता तो इसकी वजह से वो इल्म से महरूम नहीं रखा जा सकता, उसका इंतज़ाम होना चाहिए। पहले ज़माने में क्या लोग अपने माल और दौलत में से, अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा मुकर्रर कर देते थे दीनी अदारों के लिए ताकि लोग जो है दीन का इल्म हासिल करें। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है तो इसमें से कुछ हिस्सा दीन के काम के लिए जो है वो निकालना चाहिए। कि पहले लोग ये करते थे, अब लोग ये काम नहीं करते कि दीन वालों के लिए हिस्सा निकालें। तो जो है इस इल्म का सब लोगों का हक है, ये पूरी इंसानियत के लिए कुरान मजीद उतरा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं उतरा कि हम सांप बनकर इस पर बैठ जाएं और किसी को ये इल्म की हवा तक ना लगने दें। इस पटारी को हम खोलते नहीं हैं कि हम जो है वो हम ही इल्म के मालिक हैं, किसी और तक जो है वो पहुंच गया तो वो भी आलम हो जाएगा। ये अल्लाह ने उनकी जो है बताया कि फमास नार, कितने वो जो है उनका जिगरा है, कितने साबर हैं आग के ऊपर, कितना उनका सब्र है कि आग पर जालिका ये अजाब उनको क्यों मिला। बिअन्नल्लाह, बसबब इसके कि बेशक अल्लाह ने नज़्ज़ल अल किताब बिल हक, ये किताब हक के साथ हकीकत के मुताबिक तारी थी। इसमें सारे का सारा अल्लाह की किताब में हक है, जो है हकीकत के मुताबिक है, सच है इसके अंदर। लेकिन वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताब, जिन लोगों ने किताब के अंदर इख्तलाफ किया, लफ़ी शिकाकिन बईद, वो दूर की गुमराही में जा पड़े। हर फिरके ने कुरान मजीद से अपने अपने मतलब की आयात ले ली और हदीस में से अपने अपने मतलब की हदीस ले ली, दूसरा बयान नहीं किया। और जो है इसमें फिर वो मुखालफत के अंदर शिकाक, वो दूर की गुमराही में जाकर वो फट गए आपस में और फिरका फिरका हो गए। तो हर फिरके ने क्या किया, अपने अपने जो मतलब की कुरान मजीद की आयत ली और उनको अपने फिरके के हक में ढाला। हर फिरके ने यही किया। आप देखें कि आज हर मुसलमानों का हर फिरका यही कुरान मजीद पढ़ता है और यही हदीस बयान करता है और अपने अपने मतलब की हदीस लेते हैं और मतलब की आयत लेकर और अपने आप को हक पे साबित करते हैं और दूसरों को गुमराह साबित करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज मुसलमानों का कहीं भी दुनिया के अंदर इल्म में नाम नहीं है किसी में। तो ये इस वजह, जो हमारे पास अल्लाह की किताब थी तो उसको जो है हमने हक बयान करने की बजाय, लोगों तक ये इल्म पहुंचाने की बजाय, हर गरीब अमीर हर किसी का इसके ऊपर हक है, इसको दुनिया में फैलाना चाहिए। हमने उसको फैलाना क्या था, हमने खुद दीन का इल्म हासिल नहीं किया और दूसरों तक पहुंचाना कैसे है, हम खुद जानते होंगे तो दूसरों तक जो है पहुंचाएंगे। आज जो है आप देखें मसाजिद के अंदर उलमा आकर मिंबरों पे बैठ जाते हैं, लोग खुतबा सुनने के लिए नहीं आते। क्यों? हक बयान करें तो लोग उनके लिए सुनने के लिए आए। हर मस्जिद के अंदर एक दूसरे को जो है अपने आप को हक पे साबित करके और दूसरे को काफिर करार देकर ये मुसलमानों ने तरीकाकार अपनाया, जिसकी वजह से कौन मुसलमानों को ये काफिर करते हैं एक दूसरे को, तो काफिर कैसे इनके नजदीक आ जाएं कि वो इस्लाम कबूल कर लें। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की किताब को पूरे का पूरा बयान करें। ये ना हो मैं अपने मतलब की आयत बयान कर लूँ, वो अपने मतलब की बयान करके और उसी को अपने आप को हक पे साबित करके और दूसरों को गुमराह साबित करके काफिर करार देकर जहन्नम हासिल कर दें। हमने तो लोगों को जन्नत में लेकर जाना है, लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाना है, हम उन लोगों को कुफर का रास्ता दिखाकर जहन्नम का रास्ता दिखाते हैं। हमारा काम तो क्या था, काफरों को भी जो है यहूदों ने सारा और जो दीन का इल्म नहीं रखते वो उन तक ये किताब पहुंचानी थी ताकि वो भी जन्नत में जाने वाले बन जाएं। और आज उम्मत मुसलमान में हर फिरका दूसरे फिरके को जहन्नम में जो है फेंक देता है और अपने आप को जन्नती साबित करता है। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे और इस किताब का इल्म पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने के लिए उम्मत मुसलमान को
इस काम पे लगा दे, ताकि ये अल्लाह का कलाम जो भेजने वाले इसके अल्लाह और जिनको लेकर आए फरिश्तों के सरदार जिब्राइल और जिन पर उतरा नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पूरी दुनिया के अंदर इस कुरान को, इल्म को फैला दिया जाए। और आज आप फैलाना कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास मोबाइल है और पूरी दुनिया आपके हाथ में है। इसलिए न किसी नबी की ज़रूरत रही, न किसी और किताब की ज़रूरत रही, न किसी और उम्मत की ज़रूरत रही। उम्मत मुसलमान जो है इसके पास किताब भी है और जो है दीन भी है, तो दुनिया भी इनके हाथ में है। हर बंदे के पास, हर मर्द और हर औरत और हर बच्चे के पास जो मोबाइल है उसके हाथ में दुनिया है पूरी की पूरी। तो वो जो है ये दीन, ये कुरान का इल्म हर इंसान तक पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह ताला समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और अल्लाह ताला अपनी जन्नत में दाखिल कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।